अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है, गवर्नमेंट नहीं सुधरती है तो करना पड़ेगा। 36 दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर चले आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। अब इस जीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के तेवर और भी आक्रामक हो गए हैं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर पहुंचे सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन खत्म होने के बाद भी अलग अलग राज्यों में पुलिस छात्रों के घर पहुंच रही है, उनसे पूछताछ कर रही है और उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। दीपके ने कहा कि छात्र आतंकवादी नहीं हैं, वो इस देश के भविष्य हैं। अगर सरकार ने उन्हें इसी तरह परेशान करना जारी रखा तो अब सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, कल यही छात्र सरकार भी बदल सकते हैं। अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा वो सुनवाएंगे। उससे पहले बता दें कि विवाद दिल्ली सरकार के उस फैसले को लेकर है जिसमें कहा गया कि आंदोलन में शामिल छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है या जिन पर हिंसा के आरोप है उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। लेकिन सीजेपी इस शर्त से संतुष्ट नहीं है। पार्टी की मांग है कि आंदोलन से जुड़े सभी एफआईआर बिना किसी शर्त वापस लिए जाएं और किसी भी छात्र के खिलाफ आगे कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। सीजेपी का आरोप है कि इस शर्त का गलत इस्तेमाल कर पुलिस छात्रों को निशाना बना सकती है। यही वजह है कि पार्टी ने एक बार फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। अब जरा सुनिए अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले, और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गई। क्या हुआ पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल आया नहीं। तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है, तब तक उस कानून का क्या मतलब है? आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए? मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। ये सरकार स्टूडेंट्स के अगेंस्ट AK-47 यूज कर रही है, तो ये अपने ही देश के युवाओं को आतंकवादियों जैसा ट्रीट कर रही है सरकार। ये बहुत शर्म की बात है। अगर ये सरकार अभी भी नहीं सुधरती है तो चुनाव आ रहे, इस देश का स्टूडेंट इस सरकार को सुधार देगा। और एक चीज में ना भूले, एक स्टूडेंट पर लाठी पड़ी तो उस स्टूडेंट के घर में 4 वोट है। नरेंद्र मोदी बस वोट की भाषा समझते हैं, अमित शाह बस वोट की भाषा समझते हैं। तो उनके वोट की भाषा से मैं समझाना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट पर पेलेट गन चलेगी, एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी तो उसके घर में 4 वोट है, वो आपके कम हो जाएंगे। वक्त है, अभी भी सुधर जाओ, वरना चुनावों में स्टूडेंट सुधार देंगे आप लोगों को। सुना आपने। अब सवाल ये है कि क्या सरकार और सीजेपी के बीच टकराव का दूसरा दौर शुरू होने वाला है या फिर बातचीत से मामला सुलझ जाएगा। अब इस खबर पर, अभिजीत के इस दावे पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। माननीय सदस्यगण कि पेपर लीक होने से कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ। पेपर लीक इज एन इशू एट अ मलाइस। लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा में भी एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ये कानून बन जाएगा। इसमें प्रश्न पत्र लीक करने के अपराध में 10 साल तक की सजा और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। उनके इस वीडियो पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने तीखा तंज कसा है। गुरुवार को पीएम मोदी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में इस विधेयक को एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया और उन्होंने कहा कि पेपर माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार तकनीकी और सख्त कानूनों के माध्यम से परीक्षा प्रणाली में सुधार जारी रखेगी। प्रधानमंत्री के इस वीडियो पर इंस्टाग्राम पर टिप्पणी करते हुए अभिजीत दीपके ने लिखा, आपकी त्वचा देश के भविष्य से ज्यादा चमकदार है। बता दें कि विधेयक पर करीब 7 घंटे तक चर्चा चली।
इस दौरान वाम दलों और डीएमके ने प्रस्तावित संशोधनों को खारिज कर दिया। चर्चा का जवाब देते हुए कार्मिक मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक सरकार की उस मंशा को दर्शाता है जिसमें पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने की प्रतिबद्धता है। एनटीए के खिलाफ बोलने वाले विपक्षी दलों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हमें ये ध्यान में रखना होगा कि देश में ज्यादातर पेपर लीक के मामले राज्य की एजेंसियों द्वारा कराई गई परीक्षाओं से जुड़े हैं, ज्यादातर में एनटीए की भूमिका नहीं है। उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील है। सरकार का दावा है कि कानून केवल दोषियों को कड़ी सजा देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और छात्रों का परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इस हफ्ते संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित ये पेपर लीक रोधी संशोधन विधेयक 2024 के मूल कानून को और ज्यादा मजबूत करता है। परीक्षा में धोखाधड़ी और धांधली के लिए जेल की सजा और जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। मामलों की समयबद्ध जांच अनिवार्य कर दी गई है। राज्यों को पेपर लीक मामलों से निपटने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। संसद में विधेयक पारित होने से पहले भी सीजेपी ने प्रस्तावित संशोधनों की आलोचना करते हुए कहा था कि इनमें घटनाओं को रोकने के बजाय पेपर लीक होने के बाद अपराधियों को सजा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। पहले की संसदीय बहस के दौरान एक्स पर वीडियो संदेश में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा था कि विधेयक उन प्रणालीगत कमियों को दूर करने में विफल है जिनके कारण पेपर लीक होते हैं। आशुतोष रांका ने कहा था कि आप पेपर लीक होने के बाद की हर बात कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, सख्त सजा हो या जुर्माना, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि पेपर लीक को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बदलाव और परीक्षा समय सारिणी में पारदर्शिता बढ़ाने सहित संरचनात्मक सुधारों को प्राथमिकता देने की मांग की थी। वहीं बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए दीपके ने कहा, मुझे लगता है कि कानून आते रहेंगे, लेकिन जब तक इन कानूनों की नीयत सही नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस देश में सुधारों के जरिए कई अच्छे कानून बने हैं, एक के बाद एक कानून पारित होते रहते हैं। पीएम मोदी ने 3 दिन पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था और लोग बहुत खुश हुए थे, लेकिन क्या हुआ? सीबीआई के वकील के उपस्थित न होने के कारण पहली ही सुनवाई स्थगित हो गई। इसलिए आप चाहे जो कानून बना लें, लेकिन जब तक उन्हें लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तब तक उन कानूनों का कोई फायदा नहीं। जानकारी के लिए बता दें कि इसी मामले पर विपक्ष भी संसद में लगातार बहस कर रहा था। अब देखना यह होगा कि इस पेपर लीक बिल के आने के बाद वाकई स्थिति कितनी बदलती है। कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो अभी आप लोग छात्र आंदोलन से इतने डरते क्यों है? एक आंदोलन इस देश में हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री डर गए, गृह मंत्री डर गए, लापता है, हम ढूंढ रहे हैं। मैं तो एक फिल्म बनाने वाला हूं, लापता गृह मंत्री। श्रीमान संजय राउत जी। थैंक यू सर। सर, मैं शुरुआत करता हूं